बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्रिश्चियन हाइगन्स, आप एक मैथमेटिशियन, फिजिस्ट, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉमर और इन्वेंटर थे। 1657 के अंदर सबसे पहले पेंडुलम क्लॉक को ईजाद किया और उसकी इक्वेशन को डिराइव किया T=2πL/g, और इस इक्वेशन की हेल्प से आज तक हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इसके अलावा इलास्टिक कोलिजन के करेक्ट लॉज को आइडेंटिफाई किया, क्वाड्रेचर ऑफ पैराबोला, सर्कल कैलकुलेशंस के ऊपर काम किया, ऑप्टिक्स के अंदर हाइगन्स वेव थ्योरी प्रेजेंट की, और जिसकी बुनियाद के ऊपर जाके आज भी लाइट की ड्यूअल नेचर के ऊपर बिलीव करते हैं, पार्टिकल और वेव नेचर के ऊपर। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स के ऊपर काम किया, लेंस ऑपरेशंस के ऊपर काम किया, टेलीस्कोप का डिज़ाइन इम्प्रूव किया, और गन पाउडर से चलने वाला पहला इंटरनल कंबस्चन इंजन ईजाद किया। ज़ोहल के रिंग्स के ऊपर काम कर रहे थे तो इसका एक नया मून डिस्कवर किया जिसका नाम टाइटन रखा। तारों के दरमियान डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए भी फार्मूला दिया। मैथमेटिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम को या मैथमेटिकल पेंडुलम को बनाना सबसे आसान है। एक कॉर्ड के एक एंड के ऊपर स्टील बॉल को टाई कर दें और दूसरी एंड को एक स्पोर्ट के साथ टाई कर दें और इसे मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करें तो इट विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट होगा। इस टू एंड फ्रो मोशन की हेल्प से आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। का जो टाइटल है वो मैथमेटिकल पेंडुलम है और इसका जो प्रिंसिपल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। टास्क के अंदर फॉर स्मॉल डिफ्लेक्शन ऑसिलेशन पीरियड इज़ डिटरमिन्ड एज ए फंक्शन ऑफ कॉर्ड लेंथ, यानी आपको लेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान एक ग्राफ बनाना है। ये पहली टास्क है। सेकंड टास्क के अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्केल होता है। और तीसरी टास्क के अंदर ऑसिलेशन पीरियड इज़ डिटरमिन्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, और तीसरी टास्क के अंदर साइन स्क्वायर α/2 और टाइम पीरियड के दरमियान आपको ग्राफ बनाना है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें लाइट बैरियर चाहिए। देखें ये ब्लैक कलर का जो है ये लाइट बैरियर है, ये हमें चाहिए। और इसको रन करने के लिए पावर सप्लाई चाहिए और स्टील बॉल है हमारे पास। एक स्टील बॉल ये पड़ा हुआ है और एक ये स्टील बॉल पड़ा हुआ है, और मेजरिंग स्केल है, आप देख सकते हैं ये मेजरिंग स्केल पड़ा हुआ है। कर्सर्स, ये पेयर ऑफ कर्सर्स हैं, आप देख सकते हैं ये वन कर्सर, ये सेकंड कर्सर, ये पेयर ऑफ कर्सर है। ये लेंथ फाइंड करने के लिए, कॉर्ड लेंथ को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और क्लैंपिंग पैड है, ये क्लैंपिंग पैड है जहाँ से कॉर्ड को क्लैंप किया हुआ है। स्पोर्ट रॉड है जिसके ऊपर कंपोनेंट्स जो हैं वो लगे हुए हैं। इसकी लेंथ दी हुई है 1250 मिलीमीटर। ट्राईपॉड बेस है और यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे ये ट्राईपॉड बेस है जिसके जो होल्ड कर रहा है तमाम ऑपरेटर्स को। और इसके अलावा राइट एंगल क्लैंप हैं और दो हैं यहाँ पे लगे हुए, आप देख सकते हैं। ये राइट एंगल क्लैंप है जो 90 डिग्री के ऊपर जो है वो क्लैंपिंग पैड को होल्ड कर रहा है, और दूसरा ये राइट एंगल क्लैंप है जिसने लाइट बैरियर को होल्ड किया हुआ है। और इसकी क्वांटिटी जो है वो 2 है। यहाँ इस कॉलम के अंदर कंपोनेंट की क्वांटिटी लिखी हुई है, और ये जो कॉलम है ये प्रोडक्ट नंबर है, फीवी का प्रोडक्ट नंबर है। लाइट बैरियर की बात करते हैं तो लाइट बैरियर दिखने में इस तरह का यू शेप्ड एक डिवाइस है और ये 4 तरह से हमारी हेल्प करता है। होल है, होल इसमें, और दूसरा एक होल इस तरफ होगा। एक तरफ से IR ट्रांसमीटर है, IR निकलती हैं एक तरफ से और ये ट्रांसमिट होती हैं, और दूसरी तरफ जाके IR जो है वो रिसीव होती हैं। तो इसका एक पार्ट जो है वो ट्रांसमीटर है और दूसरा इसका पार्ट जो है वो रिसीवर है। यहाँ से IR जो है वो जब हम इसको एक्टिव कर देते हैं तो यहाँ पर IR जो है वो चलती रहती हैं। पहले तो ये काउंटर के तौर पे काम करेगा। सिंपल पेंडुलम को यहाँ पर रख के वाइब्रेट करवा दें तो जितनी दफ़ा ये कॉर्ड इस IR को कट करेगी ये काउंट करता जाएगा 1 2 3 4 5 6। फिर ये टाइम फॉर स्टॉप जो है वो फाइंड करेगा। ये जितनी देर के लिए आप इस IR को स्टॉप कर दें, इसके सामने हाथ रख दें, कोई पेज रख दें, तो जितनी देर के लिए आप इसको स्टॉप करेंगे तो ये वो टाइम यहाँ पर डिस्प्ले कर देगा। ये इसका यहाँ पर डिस्प्ले है, यहाँ पर वो टाइम डिस्प्ले हो जाएगा। तीसरा इसका जो फंक्शन है वो हाफ़ टाइम पीरियड फाइंड करना है। हाफ़ टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होगा। हाफ़ टाइम का मतलब है कि एक दफ़ा अगर ये कॉर्ड गुजर जाएगी और दोबारा फिर यहाँ से IR को काटेगी तो वो टाइम आ जाएगा, इसे हम कहेंगे हाफ़ टाइम पीरियड। फुल टाइम पीरियड में अगर कॉर्ड एक दफ़ा जाती है, कट करती है, फिर वापस आएगी, फिर दोबारा इसको काटेगी तो फिर एक टाइम पीरियड हो जाएगा। तो ये T की वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ये काउंटर है, अगर आप नॉब को इस तरफ कर देंगे काउंटर के तौर पे बिहेव करेगा, और अगर आप नॉब को थोड़ा सा आगे पुश कर देंगे तो ये टाइम फॉर स्टॉप जो है वो फाइंड करेगा। अगर नॉब को एक स्टेप और आगे कर देंगे
तो ये t/2 फाइंड करेगा, टाइम फॉर हाफ पीरियड, और अगर इसको लास्ट पे आप कर देंगे तो ये फुल टाइम पीरियड की वैल्यू देगा। हर दफ़ा जब भी आपने वैल्यू लेनी है, ये सेट वैल्यू जो नॉब है इसको आप प्रेस करेंगे तो फिर जो वैल्यू है वो आएगी, ये डिवाइस जो है वो वर्क करेगा। पहली टास्क होगी फॉर स्मॉल स्केल डिफ्लेक्शन ऑसिलेशन पीरियड इज़ डिटरमिन्ड एज ए फंक्शन ऑफ कॉर्ड लेंथ, यानी कॉर्ड लेंथ और टाइम पीरियड के दरमियान आपने ग्राफ बनाना है। इसके लिए आपने लाइट बैरियर को स्विच कर देना है टी मोड पे, टाइम पीरियड मोड के ऊपर आपने स्विच कर देना है। जो लेंथ आपने लेनी है ये यहाँ पर लिखा हुआ है लेंथ इन मीटर्स और यहाँ पे लिखा हुआ है टाइम पीरियड इन सेकंड। तो जो लेंथ आपने लेनी है, लेंथ होगी लेंथ ऑफ द कॉर्ड प्लस रेडियस ऑफ द बॉल। लेंथ ऑफ द कॉर्ड लेने के लिए आप स्केल को वर्टिकल कॉर्ड की लेंथ के साथ आप खड़ा कर देंगे और कर्सर की हेल्प से कि जो कॉर्ड लेंथ है वो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो यहाँ से लेके ये देखें ये कॉर्ड लेंथ होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉर्ड लेंथ होगी। आप मीटर स्केल और कर्सर की हेल्प से ये लेंथ ले लें, ये लेंथ आ जाएगी L' और फिर इसका स्टील बॉल का आप डायामीटर फाइंड कर लें और डायामीटर को आप हाफ़ कर लें तो रेडियस हो जाएगा। अब L' और R को ऐड कर लेंगे तो ये लेंथ आ जाएगी। आपने इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करना है तो ये टू एंड फ्रो मोशन एग्जीक्यूट करेगा। स्मॉल एंगल से इसको रिफ्लेक्ट करना है और ख़्याल रखना है कि इसकी जो कॉर्ड है सिंपल पेंडुलम ही रहे, ये कोनिकल पेंडुलम ना बने। आपने इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लेना है, पहली दफ़ा टाइम पीरियड आपने फाइंड कर लेना है, फिर उसी तरह आपने इसको रोकना नहीं है, चलते रहने देना है। फिर दूसरा टाइम पीरियड आपने फाइंड कर लेना है, फिर तीसरी दफ़ा आपने टाइम पीरियड फाइंड कर लेना है और आपने फिर इन तीनों की एवरेज ले लेनी है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। टाइम पीरियड जो है वाई एक्सिस पे होगा। लेंथ को आप एक दफ़ा लेंथ को आपने चेंज करना है, एक लेंथ ले लेंगे, फिर दूसरी लेंथ ले लेंगे, फिर तीसरी लेंथ ले लेंगे। तो अगर आपने पहले ज़्यादा लेंथ ली है तो फिर उसके बाद आप इसकी कॉर्ड को थोड़ा सा खींच दें, ये स्टील बॉल थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा। आपने लाइट बैरियर को भी इसी तरह कॉरस्पॉन्डिंगली थोड़ा सा ऊपर कर लेना है, दूसरी रीडिंग हो जाएगी। तीसरी रीडिंग के लिए फिर आप इस कॉर्ड को थोड़ा सा खींच दें, स्टील बॉल थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा तो लाइट बैरियर को आपने और ऊपर कर। तो इस तरह आपने 5 वैल्यूज़ ले लेनी है। 5 वैल्यूज़ लेके आपने यहाँ पे आपने ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करके इसमें से लाइन जो है वो गुजार देनी है। आपने इसको लीनियर फिट करना है इस लाइन को। तो ये पहली टास्क हो जाएगी। लेंथ हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर रहे हैं, लिहाजा ये एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और टाइम पीरियड कॉरस्पॉन्डिंग चेंज हो रहा है, लिहाजा ये वाई एक्सिस पे होगा। तो एल और टी का ग्राफ जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। पहली टास्क हो गई। फाइंड द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये रिलेशन हम यूज़ करेंगे। ये वही रिलेशन है जो क्रिश्चियन हाइगन ने हमारे लिए प्रूव किया था, इसी को हम यूज़ करेंगे। जी की वैल्यू होगी 4π² L/t²। टेबल हमारे पास मौजूद है, हम इसी टेबल को यूज़ करके जी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इस कॉलम में ऐड कर देंगे। इसमें ये फ़िश लाइन है, आप देख सकते हैं ये जो कॉर्ड है ये फ़िश लाइन है। यहाँ पर ये देखें ये फ़िश लाइन है और इसको स्ट्रिंग भी कहते हैं, फ़िश लाइन भी कहते हैं, थ्रेड भी कह सकते हैं। तीसरी टास्क होगी द ऑसिलेशन पीरियड इज़ डिटरमिन्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन, यानी sin² α/2 और टी का आपने ग्राफ बनाना है। अगर ये पेंडुलम है और यहाँ से इसको टाई किया हुआ है, ये इसकी मीन पोजीशन है। आप मीन पोजीशन से थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करेंगे तो इसके दरमियान ये एंगल जो है वो अल्फ़ा, आप कह दें कि ये α1 है। फिर आप इसको और थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दें तो ये दूसरा एंगल बन जाना है α2 और डिस्प्लेस कर देंगे मीन पोजीशन से तो ये आ जाना है α3। तो आप डिफरेंट पोजीशन के ऊपर रख के ये जो एंगल अल्फ़ा है वो उस एंगल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड आप फाइंड कर लेंगे और फिर sin² α/2 और टी का ग्राफ बना लेंगे। ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और आपने यहाँ पर इसको होल्ड किया हुआ है। तो ये जो कॉर्ड लेंथ है ये L से डिनोट की गई है। इसका मीन पोजीशन से जो डिस्टेंस है वो x है। तो ये जो एंगल है इसको हमने अल्फ़ा कह दिया। तो साइन अल्फ़ा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर हम कोई एंगल कंसीडर कर लें अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर होगी और ये वाले जो साइड है ये बेस होगी और ये हाइपोटेन्यूज होगी। अगर हम एंगल अल्फ़ा ये कंसीडर करें तो इसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होगी और ये फिर बेस होगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। एक्स नोन है, एल हमारा नोन है, तो यहाँ से साइन अल्फ़ा की वैल्यू ले ली जाएगी एक्स और एल। जब आपने अल्फ़ा ले लिया तो फिर आप α/2 को भी हाफ़ कर लें तो आपके पास α/2 आ जाएगा। ये α/2 आप यहाँ पर यूज़ करें, इसका साइन ले लें, फिर आप इसका
फिर स्केयर ले लें तो फिर आ जाएगा साइन स्केयर α/2। अल्फ़ा डिफ्लेक्शन के ऊपर आप इसका पहले टाइम पीरियड फाइंड कर लें, फिर दूसरी दफ़ा टाइम पीरियड फाइंड कर लें विद द हेल्प ऑफ लाइट बैरियर, फिर तीसरी दफ़ा इसका टाइम पीरियड फाइंड कर लें, आप इसकी मीन ले लें। इसी तरह आप इसकी 3 वैल्यूज़ ले लें एट 3 डिफरेंट पोजीशंस बाय टेकिंग वैल्यू ऑफ α1, α2 एंड α3। तो आप इसका ग्राफ बना सकते हैं साइन स्क्वायर α/2 एक्स एक्सिस के ऊपर रखेंगे और टाइम पीरियड टी जो है वाई एक्सिस के ऊपर रखेंगे। तो 3 वैल्यूज़ या 4 या 5 वैल्यूज़ जितनी आप लेना चाहें उतनी वैल्यूज़ लेके आप इसका ग्राफ बना सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन आएगी।